बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। योर टीचर आयशा इज़ हियर। हम एडजेक्टिव की यूजेस पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव की काइंड्स भी पढ़ी हैं। लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव एंड लेट्स टेक द थ्रेड, कल जहाँ से हमने एंड किया था। कायदा नंबर 15 देखें। क्योंकि आपको ना सिर्फ मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा रही हूँ बल्कि उसके साथ साथ जो है वो करेक्शन भी करवा रही हूँ, क्योंकि यही पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही इस्तेमाल, आपको पता है आपके पेपर पैटर्न में करेक्शन भी शामिल है। और वैसे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वेरी बेसिक टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश एंड टू राइट करेक्ट एज वेल। जब तक आपकी बेसिक ग्रामर ठीक नहीं होगी उस वक्त तक आप कुछ भी अच्छा लिख नहीं पाएंगे, आइदर इट इज़ सेल्फ राइटिंग और आंसर्स ऑफ योर टेक्सचुअल क्वेश्चंस और वट एवर द केस इज। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी to have a deep understanding of grammatical rules, correct uses of all the parts of speech and the other rules. उसको साथ साथ explicitly मैं along with examples and correct usage इसीलिए explain कर रही हूँ, so that you might have a good idea कि आपने किस तरह से चीज़ों को जो है वो यूज़ करना है। Practice it as well। अब देखें, जब किसी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के फ़िक्र में इस्तेमाल किया जाए, इसके फ़ौरन बाद देन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसमें हाईलाइट की हुई है मैंने इंपॉर्टेंट, ताकि आपकी कंसंट्रेशन रहे। मसलन शी वाज वाइजर देन फरजाना, आर यू हैप्पियर देन योर ब्रदर, योर खाओ इज़ मोर ब्यूटीफुल देन माइन। यानी दो चीज़ों का कंपैरिजन है, तो दरमियान में हम एन देन का यूज़ करेंगे, ठीक है। रिचर भी दुरुस्त है, वाइजर भी। आगे पढ़े देखिए, हैप्पियर भी, मोर ब्यूटीफुल भी। लेकिन मोर रिचर गलत है, मोर वाइजर, मोर हैप्पियर भी, क्योंकि अच्छा जी, अब कल हमने पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री में कि या तो ईआर लगा के उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, जैसे वाइज से वाइजर, हैप्पी से हैप्पियर वगैरह। और दूसरा तरीका ये था कि मोर लगाया जाता है, जैसे ब्यूटीफुल से मोर ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट से मोर इंटेलिजेंट। ये दो तरीके कल हमने डिस्कस किए थे। अब देखें, ये जो रूल है इसके तहत आप दोनों एक ही वक्त में सिमल्टेनियसली यूज़ नहीं कर सकते। यानी अगर आप कहें कि मोर वाइजर, तो बिल्कुल गलत है। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, इसलिए प्लीज़ कीप इट इन माइंड, आपने इस तरह से नहीं लिखना। अगर आपने कहीं पे भी मोर यूज़ किया है तो उसके आगे जो भी एडजेक्टिव लगाएंगे वो सिंपल लगाएंगे। इसी तरह अगर आपने ER वाली फॉर्म लगाई है तो उससे पहले आप मोर नहीं लगाएंगे। डबल यूजेज जो है वो हमेशा फिक्रे को गलत कर देता है, ठीक है। मोर ब्यूटीफुल ठीक है, रिचर भी ठीक है, वाइजर भी ठीक है, लेकिन अगर हम कहें मोर वाइजर या मोर रिचर तो गलत है, क्योंकि हमने डबल कंपैरेटिव का यूज़ किया और डबल कंपैरेटिव हमेशा गलत होता है। एक ही वक्त में एडजेक्टिव को कंपैरेटिव बनाने के लिए दोनों तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। डबल कंपैरेटिव जो है वो गलत है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद फ्रॉम का इस्तेमाल भी गलत है। हाँ, ये भी एक चीज़ जो है मेंशन करनी ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि अकरम असलम से ज़्यादा ज़हीन है, अकरम से ज़्यादा ज़हीन है, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि से जो है इसकी ट्रांसलेशन जो है फ्राम होगी, तो ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है। फ्राम नहीं होगा, दैन होगा। इंग्लिश में आप कभी भी एज इट इज़ ट्रांसलेट नहीं करते, ठीक है। ये तो वही बात होगी ना कि खाने में क्या है, वट इज़ इन डिनर। तो डोंट टेक इट सीरियस, इट वाज जस्ट ऑन लाइटर नोट। इस तरह की इंग्लिश जो है वो आपने नहीं बोलनी, ठीक है। खाने में क्या क्या है, वट इज़ इन द डिनर, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब आप डायरेक्टली उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो फिर ये जो है ये इस किस्म की गुलाबी इंग्लिश जो है वो या फ्रेंच इंग्लिश जो है वो आपने नहीं यूज़ करनी, बल्कि उसको करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में यूज़ करना है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो आपने अकरम असलम से ज़्यादा जो है वो क्या हमने भी डिस्कस किया था, महिंद फॉर एग्ज़ाम्पल इंटेलिजेंट है,
तो अकरम इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन असलम, ठीक है। ये नहीं आपने कहना कि अकरम इज़ इंटेलिजेंट फ्रॉम असलम, ठीक है, ये गलत फ़िक्र है। फ्रॉम का यूज़ आपने बिल्कुल नहीं करना, दैन का यूज़ करना है कंपेयर करते हुए। आगे आ जाए जी। अच्छा, 16 से पहले हम 17 कायदा नंबर तरह पढ़ते हैं, 16 को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है दो को यूज़ करते हुए, वाइजर दैन जैसे है। अब यहाँ देखें, जब एक नाउन को इस ग्रोह या जमात जिसमें वो शामिल हो कंपेयर किया जाए तो अव्वल ज़िक्र आखिरी ज़िक्र से मिनहा करके दैन के बाद एनी अदर का यूज़ करिए। यानी मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ या कोई भी नाउन है, ठीक है, आपने उसको कंपेयर करना है उसके पूरे ग्रुप के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिटी है जिसको आप कंपेयर करना चाह रहे हैं बाकी सब सिटीज़ के साथ, तो आपने उसको दैन भी यूज़ करना है और एनी अदर का यूज़ भी करना है, ठीक है। ये देखें, दैन के बाद एनी अदर का इजाफा आना है। मसलन अगर आप कहें कि लाहौर, ये देखें आगे मिसाल दी हुई है, हम इसको पढ़ लेते हैं कि लाहौर इज़ लार्जर दैन एनी अदर सिटी इन द पंजाब, क्योंकि आपने उसके पूरे ग्रोह या जमात की चीज़ों के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। अब आपने लाहौर को अगर कराची से कंपेयर करते तो फिर आप कह सकते थे लाहौर इज़ लार्जर दैन कराची, बस सिंपल इतना ही कहना था। लेकिन आपने क्योंकि सारे शहरों के साथ इसको कंपेयर किया, इसलिए आप कहेंगे लाहौर इज़ लार्जर दैन एनी अदर सिटी इन द पंजाब। इसी तरह गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस दैन एनी अदर मेटल, क्योंकि ये सारे धातुओं के साथ गोल्ड का कंपैरिजन हो रहा है, सिर्फ जो है वो इसका किसी स्टील या किसी एक धातु के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो इसलिए दैन लगा के एनी अदर आएगा। और एक बात और जहन में रखें, अभी हम सुपरलेटिव डिग्री जो है वो उसका भी इस्तेमाल पढ़ेंगे, तो आपने इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो सब में से क्योंकि कीमती है, तो इसलिए जो है अगर ये मोर क्यों आया है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखें फ़िक्रा लिखने का अंदाज़ देखें, स्ट्रक्चर देखें सेंटेंस का, कि किसी भी धात से ज़्यादा कीमती है, ठीक है, गोल्ड जो है। यहाँ पे एक कंपैरिजन फॉर्म है, लेकिन अगर हम कहते कि सब धातुओं से कीमती है, इसको इस तरह भी कह सकते थे, गोल्ड इज़ द मोस्ट प्रेशियस मेटल, वो भी ठीक था। लेकिन अगर हमने कहना है कि किसी भी और धातु से, तो ये फ़िक्रा थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये एक मुकाबले का इसमें जो है वो फील हो रहा है इसमें, तो इसको जो है मोर प्रेशियस दैन एनी अदर मेटल हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से जब हम कहेंगे कि मैंगो इज़ स्वीटर दैन एनी अदर फ्रूट इन पाकिस्तान, ठीक है। अब हमने एक रूल जो छोड़ा था उस पर वापस आ जाते हैं जी। रूल नंबर 16 देखें, ये है रूल नंबर 16। जब दो नाउन्स को कंपेयर करके एक के हक़ में कोई हतमी फ़ैसला देना मकसूद हो तो वहाँ दैन की बजाय ऑफ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शी इज़ द वाइज़र ऑफ द टू गर्ल्स। अब हमने जो है वो क्या किया, एक तो हमने पीछे सिंपल कंपैरिजन पढ़ा, ठीक है, ये वाला सिंपल कंपैरिजन था, दैन यूज़ करके जो है वो सिंपल कंपैरेटिव डिग्री और दैन यूज़ किया। अब हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि दो लड़कियों में से वो ज़्यादा क्या है, वाइज है, ज़्यादा अक्लमंद है, कंपैरिजन भी हो रहा है, ठीक है, और साथ ही एक के बारे में डिसीजन भी हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, शी इज़ द वाइजर ऑफ का यूज़ आएगा, OF। इसी तरह दैट पेन वाज द बेटर ऑफ द टू, या दिस होटल इज़ मोर कॉस्टली ऑफ द टू। इस तरीके से जो है वो इसको करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रूल अपना। अच्छा, ये इसको आपने पढ़ के भूल नहीं जाना, साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप अच्छे तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली फिर आपको चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट देखने में ईजी लगता है, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उसको यूज़ नहीं करते, तो वो चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, वो आपके माइंड से जो है वो निकल जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं जी। अब देखें, जब किसी फ़िक्रे में कंपैरेटिवली इस्तेमाल हो रहा हो तो कंपैरेटिव डिग्री आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यानी कंपैरेटिवली का लफ्ज़ जहाँ पे आ रहा हो, मतलब ये कि आप दो चीज़ों में कोई कंपैरिजन तो है, लेकिन कंपैरेटिवली का वर्ड आ गया है, तो फिर आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे। ये बात आपने ख़ास तौर पे याद रखनी है, चाहे तो कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है या
कंपैरेटिव लफ्ज़ की बात हो रही है, जो भी कहीं पे भी जहाँ कंपैरिजन आ रहा होगा, दो चीज़ों का मुकाबला आ रहा होगा, वहाँ पे डबलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है तो यू विल यूज़ इट जस्ट वन टाइम, नॉट टू टाइम्स। जैसे हमने पीछे देखा कि जो है मोर एबलर गलत है, एबलर होगा, इसी तरह मोर वाइज़र भी गलत होगा, वाइज़र होगा, ठीक है, या मोर वाइज होगा। इस मोर वाइज के साथ नहीं आता, तो इसलिए मोर इंटेलिजेंट या कोई और ऐसी चीज़ है, तो डबल यूज़ जो है वो गलत होगा। अब ये देखें मिसाल, आई हैव बॉट अ कंपैरेटिवली ईजी बुक फॉर यू। अच्छा, कंपैरेटिवली के अंदर ही जो है ना वो उसने जो है कंपैरेटिव डिग्री का काम दे दिया है। अब इसके साथ ईजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ ईजी लगाने की ज़रूरत है। ये फ़िक्रा जो मैंने पढ़ा वो गलत है, आप नीचे सही वाला फ़िक्रा देखें। आई हैव बॉट अ कंपैरेटिवली ईजी बुक फॉर यू, ये ठीक है। अच्छा जी, आगे देखें, जर्नी बाय रोड इज़ कंपैरेटिवली मोर एन्जॉयबल, ठीक है। अब क्या इसमें क्या गलती है, जल्दी से आप खुद निकालें गलती। मोर एन्जॉयबल की बजाय एन्जॉयबल जो है वो आना चाहिए था, यानी मोर एन्जॉयबल गलत है, सिर्फ एन्जॉयबल आना था। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली जो है वो आ गया है। अगर कंपैरेटिवली ना आता तो फिर मोर एन्जॉयबल ठीक था, लेकिन कंपैरेटिवली जो लफ्ज़ है उसने काम दे दिया है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया इसको, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के सारे यूजेस हैं, पीछे भी हमने पढ़े हैं, तीन चार हो गए हैं। अब मज़ीद एक और जो है वो आज कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल हम करेंगे। लेट्स सी 19 नंबर, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दी आता है, दी अदा, और उसे उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब एक ही किस्म के दो नाउन्स का कंपेयर करना मकसूद हो। याद रखिए, डबल कंपैरेटिव कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, ना लिखने में ना बोलने में। डबल कंपैरेटिव की बात तो पीछे हो गई, अब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? मोस्ट ब्यूटीफुल, या फिर ए या मोस्ट वाली डिग्री या EST वाली डिग्री, इससे पहले हमेशा द यूज़ होता है। मसलन शहजाद इज़ द एबलेस्ट बॉय इन दिस क्लास, सबसे काबिल लड़का है शहजाद। इस्लामाबाद इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द सिटीज़ इन पाकिस्तान। शी इज़ द लवलीस्ट ऑफ ऑल माई सिस्टर्स। इन सऊदी अरेबिया द रिचेस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज़ इन एशिया, सॉरी इन नहीं था, इस सऊदी अरेबिया। अच्छा जी, अब देखें इसमें मोस्ट ब्यूटीफुल, एबलेस्ट और लवलीस्ट और रिचेस्ट, इन सब से पहले द को यूज़ किया है, और सुपरलेटिव डिग्री में ये ज़रूरी है। अगर आपको दिए गए फ़िक्रे में सेंटेंसेस में द नहीं दिया गया तो करेक्शन में आपने उसको ठीक करते हुए द खुद लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे इसकी डिटेल देखें कि एबलेस्ट भी ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया सिर्फ उसको देखें, और मोस्ट एबल भी, लेकिन मोस्ट एबलेस्ट गलत है। ये भी बिल्कुल जैसे हमने कंपैरेटिव डिग्री के बारे में पढ़ा, यानी मोर वाली भी ठीक है और ER वाली भी, लेकिन एक वक्त में दोनों का इस्तेमाल गलत है। इन द सेम वे एबलेस्ट या एबल मोस्ट कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट एबलेस्ट गलत है। इसी तरह लवलीस्ट या रिचेस्ट भी ठीक है, और मोस्ट लवली या मोस्ट रिच भी ठीक है, लेकिन मोस्ट लवलीस्ट भी गलत है और मोस्ट रिचेस्ट भी गलत है। यानी डबलिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है जी। बाकी आपने पढ़ लिया है कि द का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, वरना आपका फ़िक्रा गलत हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये देखें आप, ये है एक्सरसाइज नंबर 6, आप इसके सेंटेंसेस देख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे। यू कैन प्रैक्टिस इट, आप प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल बी एबल टू नो कि आपने कितना सीखा, एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज योर सेल्फ कि आप में कहाँ अभी बेहतरी की गुंजाइश है। ओके जी, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।